ये एक ऐसी चीज़ है जो जब तक तुम अपना दम नहीं तोड़ते तब तक शायद तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर तुमने इसे मास्टर कर ली तो लाइफ में सिर्फ इस चीज़ की वजह से तुम्हें काफ़ी सारे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये है कम्युनिकेशन। अगर तुम स्कूल में हो तो एक ढंग की स्पीच की वजह से तुम क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो। अगर तुम कॉलेज में हो तो एक ढंग के ग्रुप डिस्कशन की वजह से तुम सीधा इंटरव्यू में हो सकते हो, तुम्हें वो जॉब मिल सकती है। अगर तुम काम कर रहे हो तो एक ढंग के प्रेजेंटेशन की वजह से तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी वैल्यू बहुत हाई हो सकती है। इसमें से लास्ट वाली जो कि प्रेजेंटेशन मुझे काफ़ी बार अपने जॉब में करना पड़ता है क्लाइंट्स के सामने, जो कभी यूरोप से होते हैं, कभी यूएस से होते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से होते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग में मेरे भी स्किल्स कुछ खास नहीं थे। ओवर टाइम इन पे मैंने काफ़ी काम किया है, इन्हें बेटर बनाया है। और इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ लर्निंग शेयर करूंगा जो मुझे ओवर टाइम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रो लेवल तक पहुंचाने में हेल्प किया है। इसमें माइंडसेट का एक बहुत बड़ा रोल है, तो एंड तक बने रहना एक बोनस माइंडसेट हैक के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 0 के साथ। स्कूल या कॉलेज में ये नए लोगों के साथ बात करने के टाइम पे अक्सर होता है, जो कि है डर। ज़रा सोच के देखो, ये डर आ कहाँ से रहा है? कोई खा तो नहीं जाएगा तुम्हें? ये है मजाक उड़ने का डर, रिजेक्ट होने का डर। तो इसके लिए एक सिंपल एक्सरसाइज, एक पेपर लो, अपना सबसे बकवास जोक उस पेपर पे लिखो, प्रैक्टिस करो और 5 लोगों के सामने बोल कर आ जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारा जोक खराब है, तुम्हें पता है रिजेक्शन होना है, तुम्हें पता है तुम्हारे जोक पे कोई नहीं हंसने वाला, तो अब डर किस बात का? क्योंकि इस एक्सरसाइज के सारे आउटकम तुमको पता है, तुम्हारा डर हटेगा, कम्युनिकेशन स्किल आगे ठीक हो जाएगी। इसलिए ये है स्टेप 0। इस स्टेप से, इस एक्सरसाइज से तुम डर से डिसेंसिटाइज हो गए। अब देखते हैं स्टेप नंबर 1, गुड कम्युनिकेशन का पॉइंट नंबर 1, वॉल्यूम। काफ़ी साल पहले मेरे ऑफिस में एक सीनियर लेडी थी। वो जब भी कॉन्फ्रेंस रूम्स में आती थी और जब भी बात करती थी, उसका ग्रीट करने का तरीका और उसके बोलने का तरीका सबको नोटिस पे ले लेता था। वो जब भी बोलती थी लोग सुनते थे। रीज़न, वॉल्यूम। उसका ग्रीट ही करने का तरीका था, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉल्यूम से अपने आप तुम्हारा प्रेजेंस बनता है, लोग नोटिस करते हैं, तुम्हारी कम्युनिकेशन का वेट बनता है। तो जो भी तुम्हारी नेचुरल टेंडेंसी है उससे कुछ डेसिबल और बढ़ा करके बोलो। दूसरा पॉइंट, इंटेंशनली धीरे बात करो। अगर तुम्हें डर लगता है और कॉन्वर्सेशंस के टाइम पे नर्वस हो जाते हो तो 2 चीज़ें करो। एक है सांस लेना, दूसरा अपनी बात करने की स्पीड को धीरे कर दो। स्लो बात करने के टाइम पे ऐसा नहीं लगता है कि तुम कोई गलती कर रहे हो, बल्कि जो धीरे बात करता है उससे कॉन्फिडेंस झलकता है, वो ज़्यादा ग्राउंडेड लगता है, उसको जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ की। तुम नोटिस करोगे किसी भी सिचुएशन में जो ज़्यादा पावरफुल होता है वही ज़्यादा ग्राउंडेड होता है, उसकी आवाज़ भी ज़्यादा स्प्रेड आउट होती है। सबकॉन्शियसली वो उस कॉन्वर्सेशन को ओन करता है, जो भी वो बोल रहा है उसे ढंग से सुना और समझा जाता है। ये मैं कोई फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक रिसर्च आउटकम है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट्स ने किया है और इस बुक एक्टिंग विद पावर में इसके बारे में बताया है। हाईली रेकमेंड करूँगा कि एक बार पढ़ के देखो। तीसरा पॉइंट, एक्सप्रेस ऑनेस्टली। मैं रेगुलरली क्लाइंट कॉन्वर्सेशंस में बैठता हूँ। ये ऐसे कॉन्वर्सेशंस हैं जहाँ पे टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स भी बैठते हैं। मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा था क्लाइंट को। टॉपिक था कि हमारी डेटा एनालिसिस की वजह से ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि अगले 3 से 5 साल के बीच में कुछ सोशल मीडिया ट्रेंड $500 मिलियन के हो सकते हैं। काफ़ी हाई लेवल क्लाइंट था और प्रेजेंटेशन के बीच बीच में वो बोलता था, इंटरेस्टिंग, आई एम प्रोसेसिंग, आई एम नॉट एंटायरली क्लियर ऑन दैट, कैन यू प्लीज़ एलैबोरेट, कैन यू प्लीज़ अनपैक दैट फॉर मी। अगर एक टॉप एमएनसी का हाई लेवल एग्जीक्यूटिव इतने आराम से बोल पा रहा है कि आई एम सॉरी मुझे समझ नहीं आया, कैन यू प्लीज़ एलैबोरेट, तो तुम क्यों नहीं बोल सकते? ये इससे तुम छोटे नहीं हो जाते। इनफैक्ट उसके ऐसे वर्ड्स यूज़ करने की वजह से दिख रहा था कि वो इंटरेस्टेड है, वो और सुनना चाह रहा है, वो समझना चाह रहा है और उसकी पूरी अटेंशन हमारे पास है। कम्युनिकेशन का मतलब ही ये है, एंगेज करना, अपनी बात कहना और उसकी बात सुनना। नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया, कैन यू प्लीज़ एलैबोरेट, सिंपल। पॉइंट नंबर 4 बहुत ज़रूरी है, बॉडी लैंग्वेज। 55% ऑफ कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है। गूगल कर सकते हो 55-38-7 फॉर्मूला।
अपनी हर प्रेजेंटेशन में मुझे कोशिश करना पड़ता है कि बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स अप और आई कांटेक्ट। जैसे इसी प्रेजेंटेशन वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया, हैंड जेस्चर्स के साथ कि 3 से 5 साल के बीच में $500 मिलियन का मार्केट बन सकता है ये ट्रेंड। और वो एंगेज्ड था, सुन रहा था। तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारे हैंड जेस्चर्स एक ओपन, अलर्ट और सेल्फ एश्योर्ड इंडिविजुअल को दिखाता है। बहुत बड़े एक्सटेंट तक तुम्हारी बातें नोटिस की जाती है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज की वजह से। इसलिए याद रखना, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स अप एंड आई कांटेक्ट। 5वां पॉइंट, रीड एंड राइट। जॉर्डन पीटरसन, जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल कम्युनिकेटर्स है, ये उसकी एडवाइस है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ पे बात करनी है और कंटेंट कम पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करनी है। मैं इसीलिए बहुत स्ट्रेस करता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने पे। ये एक बहुत ही अंडररेटेड हैबिट है। 30 दिन सिर्फ पढ़ के देखो, ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स तुम्हारे पास कितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट होगा। तुम अगर 5 लोगों के सामने कुछ बोलोगे तो उस बात की वैल्यू होगी। और अगर कोई भी टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे तो उसका विकिपीडिया पेज सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ो और फिर उस चीज़ की नॉलेज को क्रिस्टलाइज करने के लिए लिखो। इससे तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्लियर होगा। और इस चीज़ की पावर इतनी ज़्यादा है कि ऐसे किसी टॉपिक पे अगर तुम सिर्फ 10 सेंटेंस लिख सकते हो, यानी कि तुम्हारे पास यूपीएससी लेवल की नॉलेज है। इतना ही पूछा जाता है जनरल स्टडीज़ के 4 पेपरों में। 4 साल निकाले मैंने भी प्रिपरेशंस में, कुछ चीज़ें मुझे भी पता है। तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करने में रीड एंड राइट करना तुम्हें 99% लोगों के आगे पहुंचा सकता है, क्योंकि लोग नहीं करते इतना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट, माइंडसेट। पॉइंट नंबर 6, आखिरी पॉइंट। ये एक माइंडसेट हैक है जो तुम्हारे कम्युनिकेशन के इम्प्रिंट को बहुत पावरफुली अगले आदमी पे छोड़ सकता है। इसे तुम आज से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई प्रैक्टिस नहीं लगेगी। वो है क्यूरियोसिटी, जेन्युइन इंटरेस्ट अगले के पॉइंट पे। ये क्यूरियोसिटी एक लाइकेबिलिटी स्पार्क करती है तुम्हारे लिए अगले के मन में। सब उससे बात करना चाहते हैं जो उनमें इंटरेस्ट ले। अगर वो अपने वीकेंड के बारे में बता रहा है तो जेन्युइन इंटरेस्ट लेकर के उसकी पूरी बात सुनो, उसे एंगेज करो, उससे पूछो कि क्या क्या किया, उसके रिकमेंडेशंस क्या हैं। अगली बार तुम भी जाना चाहोगे। कितना अच्छा लग रहा है सुन करके कि वीकेंड पे किसी ने इतना इतना कुछ किया। तो कम्युनिकेट विद क्यूरियोसिटी, जेन्युइन इंटरेस्ट। हर इंसान से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने उस फ्रेंड के साथ जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहा है। सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।